दोस्तों, आज मैं आपको ससुराल में आई बाढ़ कहानी सुना रही हूँ। सुबह सुबह जब पूर्वी सोकर उठी तो वो कहती है, मेरा एक ड्रीम था कि जब मैं सोकर उठूँ मुझे सामने समुद्र, नदी या झील दिखाई दे। पर यहाँ पर तो सुबह सुबह ये कालू हलवाई की दुकान दिखाई देती है और मिठाइयों पर उसकी भिनकती हुई मक्खियाँ। खिड़की खोलते ही ये नज़ारा दिखता है। तभी पूर्वी की माँ सोना वहाँ आई। वो कहती है, अरे पूर्वी बेटी, उठ गई तुम? आज तो तुम बहुत देर तक सोई। देखो सूरज ने कितनी देर पहले निकल आया था। पूर्वी, माँ सूरज का तो पता नहीं, पर ये खिड़की से बड़ी बड़ी मूंछों वाला कालू हलवाई ज़रूर दिख रहा है मुझे। माँ, आपको मैंने कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरे कमरे की ये खिड़की मत खोला करो। आप तो खिड़की ऐसे खोल देती हो जैसे सामने समुद्र दिख रहा हो। तभी उसके पिता रामशंकर भी वहाँ आए और वो बोले, बेटा अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तेरे लिए ऐसा ससुराल देखा है जिसके सामने समुद्र तो नहीं, हाँ, पर वहाँ एक गंगा नदी ज़रूर गुजरती है। अरे उनका घर बहुत ही आलीशान और बड़ा है, तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगी। पूर्वी, क्या? सच में क्या? मेरा ससुराल नदी के सामने? वाह पापा वाह। तभी सोना, अजी वो कौन है, कहाँ पर है, कुछ तो बताओ। रामशंकर, अरे भाई सब पता चल जाएगा। वो हम आज लड़के वालों के ही घर चल रहे हैं। वो लड़के के पिता के पैर में चोट लग गई तो उन्होंने हमें अपने घर पर ही बुलाया है। देखो तुम दोनों जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, इसी बहाने पूर्वी भी अपना ससुराल देख लेगी। फिर वो तैयार होके लड़के वालों के घर पहुंच गए। उनका घर सच में बहुत बड़ा था। उसे देखकर सोना, अरे वाह बहन जी, आपका घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। तभी लड़के के पिता भोला प्रसाद कहते हैं, वो बहन जी पहले तो जगह कम थी जब मेरे पिताजी यहाँ आए थे, बस जैसे जैसे परिवार बढ़ता रहा जगह भी बढ़ती रही। लड़के की माँ कमला कहती है, बहन जी बस आप पूरे घर को हमारा ही समझिए। तभी भोला प्रसाद, क्या कह रही हो भाग्यवान? अरे ये तो सारा अवैध कब्जा है ना। कमला, अरे आप चुप भी करो। अगर हम ना कब्जा करते तो कोई और तो कर ही लेता, कोई ना कोई तो करता ही। और सुनने में आ रहा है कि अब ये तो जगह वैध होने वाली है, अब ये हमें ही मिलने वाली है। उधर पूर्वी संजय के साथ ऊपर वाले कमरे में खिड़की से नदी का नज़ारा देख के बड़ी खुश हो रही थी। संजय कहता है, देखो देखो क्या नज़ारा दिखता है इस खिड़की से, यहाँ से तो बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग आती है। पूर्वी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या आपको मैं पसंद आई? संजय, हाँ हाँ मुझे भी आप अच्छी लगी। वो दोनों तो हाँ कर देते हैं, पर घर आके पूर्वी के माता पिता को उनको अवैध कब्जे वाली बात अच्छी नहीं लगी और वे इस रिश्ते को करना नहीं चाहते थे। रामशंकर कहते हैं, अरे भाई उन लोगों ने तो नदी के किनारे अवैध कब्जा करके वो घर बना रखा है। भाई मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। जाने कब उनका घर टूट जाए, सरकार की कोई योजना आ जाए। पूर्वी, पापा व्यू तो देखो उनके घर से, क्या मस्त दिखता है। नहीं पापा, मैं तो उसी घर में शादी करूँगी। सोना, अरे बेटी जरा सोच समझ ले, वो घर में कभी भी बाढ़ आ सकता है, वो घर कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है और सरकार कभी भी वहाँ से उन्हें हटा सकती है। और बरसात में तो रोज़ रोज़ घर में पानी बढ़ जाता होगा, फिर कैसे वो लोग निकालते होंगे। अरे यहाँ तो तू एक पानी की बड़ी बाल्टी भी नहीं उठाती, वहाँ रोज़ रोज़ पानी कैसे निकाला करेगी। पूर्वी के माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो बस ऐसा ससुराल ही चाहिए था जहाँ से बस नदी का नज़ारा देखने को मिल जाए। जब वो नहीं माने उसके माता पिता को फिर उसके आगे झुकना ही पड़ा। फिर उन्होंने एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकाल कर पूर्वी और संजय की शादी करा दी। एक दिन पूर्वी की सास कमला कहती है, अरे बहू, अरे ओ पूर्वी बहू, बहू नीचे भी आ जाया कर, जब देखो तब खिड़की से बाहर ही व्यू देखती रहती है। उधर पूर्वी, अरे वाह क्या व्यू है, सामने बहती नदी, वाह वाह, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं गोवा के किसी होटल में हूँ और सामने समुद्र है। बस चाय नाश्ता खाना भी यहीं आता रहे, फिर तो मज़े ही मज़े हैं बस। हा हा हा। फिर अपनी सास के बुलाने से वो नीचे उतर के आई और झाड़ू लगाने लगी। फिर उसकी सास उसे नदी पर कपड़े धोने के लिए ले गई।
वो वहाँ भी बड़ी खुश हुई कपड़े धोते हुए। धोते पूर्वी कहती है, अरे वाह, नदी पर कपड़े धोना, इसका तो अलग ही मज़ा है। वो खूब खुशी से नदी में कपड़े धोने लगी और कपड़ों का उसने बचा साबुन वाला पानी नदी में ही फेंक दिया। वहाँ पर दो बच्चे भी खेल रहे थे। तभी वो कहते हैं, अरे आंटी, आप क्या कर रही हो? आप नदी में ये साबुन का पानी क्यों डाल रही हो? आपने तो नदी गंदा कर दिया, देखिए ये सही नहीं है। तभी कमला कहती है, अरे अरे चुप करो तुम दोनों, बड़े आए। उसी रात बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़कने लगती है और फिर बारिश भी पड़ने लगी। दोनों सास बहू खड़ी खड़ी बारिश देख रही थी। उधर संजय ऊपर कहता है, हे भगवान, ये बारिश तो बड़ी तेज होने लगी, ऐसे ही पड़ती रही तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी पूर्वी वहाँ के कहती है, हाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना? अरे नदी में बारिश पड़ती हुई कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, चाय और गरम गरम पकोड़े बना के लाती हूँ, फिर दोनों बैठ के पकोड़े खाते खाते ये व्यू देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। फिर वो बारिश लगातार 2 दिन पड़ती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ बहू बारिश के मज़े ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके सास ससुर इस लगातार पड़ रही बारिश से दुखी हो रहे थे। कमला कहती है, देखिए जी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आपको 25 साल पहले वाली बात याद है ना? बोला प्रसाद, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि नदी में मत घुसो, तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। अरे तुम उसके घर में घुसोगी तो वो भी तो तुम्हारे घर में घुसेगी ना। कमला, अजी आप चुप करो। बस ये बात पूर्वी भी सुन रही थी, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या मामला है। तभी फ़ोन बजा। फ़ोन पर पूर्वी के पिता थे। वो कहते हैं, बेटा पूर्वी, तुम ठीक तो हो ना? पूर्वी, हाँ पापा मैं तो ठीक हूँ, पर पापा मैं तो बारिश के मज़े ले रही हूँ। नदी में पड़ती बारिश देखने में बहुत आनंद आ रहा है और मैं तो खिड़की से बस यही व्यू देखती रहती हूँ। पूर्वी के पिता, बेटा मुझे डर है कहीं नदी का पानी तुम्हारे घर में ना घुस जाए। मैं तो कहता हूँ तुम सब लोग आज ही वहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर पूर्वी भी चिंता में पड़ गई। तभी उसकी सास वहाँ आई और वो कहती है, अरे पूर्वी बहू, जल्दी से सारा सामान बांध के ऊपर वाले कमरे में रखाओ, यहाँ कभी भी पानी भर सकता है। फिर सबने मिलके कीमती सामान बांधकर ऊपर के कमरे में धर दिया। अब पानी घर के अंदर तक आने लगा था। फिर सभी बाल्टियों से पानी बाहर निकालने लगे। तभी एक सांप भी पानी में आ गया। पूर्वी, सांप सांप बचाओ, वो भागकर सीढ़ियों पे चढ़ गई। पूर्वी कहती है, अरे ये मैं कहाँ फंसी, इससे अच्छी तो वो कालू हलवाई की दुकान थी। भले ही वहाँ मक्खियाँ भिनकती रहती थी, पर सांप तो नहीं थे। तभी वहाँ पर बचाव कर्मी भी आ गए। वो कहते हैं, चलो 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 निकलो यहाँ से जल्दी, नदी कभी भी अपना प्रचंड रूप दिखा सकती है। फिर वे सभी लोग बचाव कर्मियों के साथ नाव में बैठ गए। तभी उनका घर भी बाढ़ में ढह गया। तभी पूर्वी रोते हुए, ये क्या माँ जी, हमारा घर पानी में बह गया और हमारा सारा सामान भी बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो बर्बाद ही हो गए। तभी पूर्वी अपने डूबते घर की ओर भागती है, पर उसका पति संजय उसे पकड़ लेता है। पूर्वी रोते रोते कहती है, मेरे शादी के गहने, मेरे महंगे महंगे कपड़े, मेरा महंगा सामान सब बह गया। संजय, अरे जाने दो पूर्वी, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। अरे ये चीज़ें सामान तो हम फिर भी ले सकते हैं, पर जान ही चली गई तो फिर क्या होगा। उसकी सास भी मन ही मन पछता रही थी, क्योंकि वो भी तो नदी में घुस कर अपने काम करती थी। अब नदी उसके घर में घुस गई। पर पूर्वी तो अभी नई नई ही आई थी। वो तो अच्छा व्यू देखने, नदी देखने का सपना लेके आई थी, पर उसका ये सपना भी सब चकनाचूर हो गया। फिर वो पूर्वी के घर ही गए और कुछ दिन वहीं रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।